हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि वर्डप्रेस का डेटाबेस कैसे काम करता है, एक एक टेबल को एक्सप्लोर किया, एक एक ऑप्शंस को। आज हम लोग बात करेंगे कि वर्डप्रेस का फाइल स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, कितने फोल्डर्स होते हैं, कैसे फोल्डर्स में डेटा जाता है, कैसे हम लोग कोई चीज़ इंस्टॉल करते हैं तो कहाँ पर जाती है, थीम्स, प्लगइन्स एक्सेट्रा, कोई भी इमेज अपलोड करते हैं तो कहाँ जाती है। अगर कल के टॉपिक में आपको कोई कन्फ्यूज़न है कि कौन सी टेबल में कॉलम या कुछ भी, या वर्डप्रेस से रिलेटेड आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आप ओपन कर लीजिए अपना फ़ोल्डर। ये फ़ोल्डर है जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में अनजिप किया था, वो यहाँ आया था। इसको हम लोग किसी भी नोट पैड पर ओपन कर लेते हैं। लाइक मैं विजुअल कंपोज़र ओपन करता हूँ तो विजुअल कंपोज़र में ओपन कर लेते हैं इसको। तो ये 3 फोल्डर्स हैं, बाकी सारी फाइल्स हैं। तो एक एक फोल्डर की बात करते हैं। पहले तो WP एडमिन, WP कंटेंट, WP इंक्लूड्स। तो WP एडमिन वही फोल्डर है जो हम अपने URL में स्लैश मार के WP एडमिन ओपन करते हैं तो एडमिन पैनल ओपन हो जाता है। तो WP एडमिन का मतलब है कि जो हमारा डैशबोर्ड है, जो हमें सेटिंग्स दिखती हैं, जो हमें पोस्ट दिखता है, पेजेस दिखता है, वो सारा जो फंक्शनैलिटी है वो WP एडमिन फोल्डर के अंदर से काम करता है। तो कुछ भी हो जाए, हम लोग WP एडमिन फोल्डर के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमारा क्राइटेरिया नहीं है। क्योंकि यहाँ अगर आप कोई चेंज करेंगे और आपसे गलती हो गई तो आपका डैशबोर्ड बंद हो जाएगा। ठीक है, WP इंक्लूड्स क्या होता है? WP इंक्लूड्स वो आपकी कोर फाइलें हैं, जो क्लासेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो फंक्शंस हैं, वो सारे इसके अंदर हैं, जो आपके एडमिन पैनल को और आपकी थीम को, प्लगइन को या WP कंटेंट को एक में कोलैबोरेट करता है, उसको चलाने में मदद करता है पीछे से, क्योंकि सारी कोर फाइलें आपकी WP इंक्लूड्स में है। ठीक है, WP कंटेंट क्या करता है? WP कंटेंट में आपकी प्लगइन्स हैं जो आप प्लगइन इंस्टॉल करते हैं एडमिन से, थीम्स हैं जो आपकी थीम्स इंस्टॉल हैं, अपग्रेड है जो हम अपग्रेड करेंगे जब कभी भी, अगर अब कोई नया वर्जन आएगा हम अपग्रेड करेंगे तो वो उसके रिलेवेंट फाइलें इसके अंदर होंगी जो आपके डैशबोर्ड को अपग्रेड करेगा नए वर्जन पे। अपलोड्स है, जो भी हम अपलोड करते हैं वो यहाँ आकर के अपलोड स्टोर हो जाता है। अपलोड का एक मेथड है कि जब भी आप अपलोड के अंदर आएंगे तो कैसे अपलोड होगा, उस ईयर का एक फोल्डर बनेगा। जैसे 23 चल रहा है, 23 के अंदर मंथ का एक फोल्डर बनेगा जो जुलाई चल रहा है, और उसके अंदर आपकी फ़ोटोज़, देखो कल मैंने एक फ़ोटो अपलोड की थी तो यहाँ पर तो तकरीबन 5 फोटोज़ अपलोड है। वो अलग अलग रेजोल्यूशंस की फ़ोटो को क्रॉप करके अपलोड करता है यहाँ पे, कि ये 150 है, ये 13, 160 है, ये 7। ये वर्डप्रेस की कोर फंक्शनैलिटी है जो पीछे से आपके फ़ोटो को क्रॉप कर देता है ऑटोमेटिकली, और ये आपकी ओरिजिनल इमेज है। तो अगर मैं अगस्त में कोई इमेज अपलोड करूँगा तो यहाँ पर 8, क्योंकि अगस्त न्यूमेरिक में 8 होता है, यहाँ पर 8 बन जाएगा और 8 के अंदर वो आपकी फ़ोटो। तो कैटेगराइज कैसे है? ईयर, मंथ एंड देन आपकी फ़ोटोज़। तो ये अपलोड का फंडा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका WP कंटेंट। अभी कंटेंट के अंदर चलेंगे, क्योंकि WP एडमिन में आपको नहीं जाना है, WP इंक्लूड्स में आपको नहीं जाना है। आपको जो कुछ भी कोड करना है वो WP कंटेंट के अंदर करना है। और अगर थीम से रिलेटेड कर रहे हैं तो थीम फोल्डर के अंदर, प्लगइन से रिलेटेड कर रहे हैं तो प्लगइन फोल्डर के अंदर। ठीक है, इंडेक्स क्या होता है? बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि इंडेक्स रन होती है। इंडेक्स के बाद वो धीरे धीरे फाइल्स में उतरता जाता है और आपका थीम लोड करता है फ्रंट एंड के लिए। तो आप यहाँ पर कमेंट में पढ़ भी सकते हैं कि एक्चुअल में ये फाइल क्या कर रही है। तो ये फाइल क्या कर रही है, ये आपके फ्रंट एंड एप्लीकेशन के लिए होती है, जो ये द फाइल डजंट डू एनीथिंग, बट ये WP ब्लॉग हेडर को लोड करती है, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी इंक्लूड है। तो WP ब्लॉग हेडर क्या करता है? WP ब्लॉग हेडर ये है, लोड द वर्डप्रेस इन्वायरमेंट एंड टेम्पलेट। तो WP ब्लॉग हेडर क्या करता है? आपके इन्वायरमेंट को लोड करता है और आपकी टेम्पलेट को लोड करता है। तो ये 2 फाइलें लोड कर रहा है, WP लोड और WP टेम्पलेट लोडर। तो WP लोड अगर देखेंगे वो भी यही होगी। WP लोड क्या करता है? ये कमेंट में आपको पढ़ना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में फाइल क्या कर रहा है। वो WP कॉन्फ़िग को लोड कर रहा है। WP कॉन्फ़िग कहाँ है? WP कॉन्फ़िग यहाँ है। ये आपका कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपका डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन है। तो जब कभी भी हम सर्वर पर इसको मूव करते हैं तो हमें क्या करना होता है? हम यहाँ पर अपने सर्वर का डेटाबेस, सर्वर का यूज़र नेम, सर्वर का पासवर्ड डालते हैं और WP ऑप्शंस में जाकर के 2 एंट्रीज चेंज करते हैं। तो जब मैं नेक्स्ट वीडियो में या कभी भी जब लाइव करना सिखाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि कितनी जगह पर हमें चेंज करना होता है जब हम अपने लोकल को
होस्टिंग करते हैं लोकल की, cPanel पे अपलोड करते हैं। अगर आपको जानना है, क्विकली जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं एक शॉर्ट वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। बाकी ये ऑथेंटिकेशन की है, अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो आपका वर्डप्रेस चलना बंद हो जाएगा। ये आपका टेबल प्रीफिक्स है जो हम लोगों ने इंस्टॉलेशन के टाइम पे डाला था, ठीक है। डिबग मोड फॉल्स है, अगर आप ट्रू कर देंगे तो इसका डिबगिंग मोड ट्रू हो जाएगा, तो कोई भी एरर नोटिफिकेशन अगर आपको आ रही होगी जो कि अभी फॉल्स है, जो WP डिबग क्या करता है, आपका एरर रिपोर्टिंग जीरो कर देता है। जो हम लोगों को PHP में पता है, एरर 3 तरह की होती है, एरर वार्निंग एंड जो आपका फैटल एरर्स होती हैं। तो जो भी है वो फॉल्स करने से वो उसको जीरो कर देता है एरर रिपोर्टिंग को, तो आपको कोई भी एरर नहीं दिखती है, आइदर आपकी कोई फैटल एरर ना हो। तो डिसेबल किसको करता है, वार्निंग को और नोटिस को, नोटिस जो नोटिस करके आता है उनको डिसेबल कर देगा। फैटल एरर आएगी तो नहीं है, उसको डिसेबल करेगा, क्योंकि वो आपकी एक्चुअल एरर है, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यही है क्रॉन, अगर क्रॉन जॉब से रिलेटेड कुछ सेटिंग करना होता है तो क्रॉन में आते हैं। तो ऐसे ही ये सारी फाइल्स हैं जो आपके वर्डप्रेस के एनवायरनमेंट को लोड करती हैं। उसके बाद एक एक करके आप, कोई WP इंक्लूड्स के अंदर से लोड करता है, अगर एडमिन के फोल्डर को हम एक्सेस कर रहे हैं तो एडमिन के अंदर से लोड करता है। अब बात करते हैं कंटेंट की। कंटेंट में थीम है, प्लगइन है, तो प्लगइन फोल्डर के अंदर जाते हैं। कोई भी प्लगइन जब हम इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पर आकर के इंस्टॉल हो जाती है। तो अभी 2 प्लगइन फोल्डर है, इसका मतलब बैकएंड में 2 प्लगइन्स हैं। एक्टिवेट है या इनएक्टिवेट है वो आपको एडमिन से देखना पड़ेगा, डैशबोर्ड से। लेकिन यहाँ से हम देखते हैं कि हाँ 2 प्लगइन हमारे एनवायरनमेंट में है, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं। थीम्स में आते हैं। थीम्स में 1 2 3 4 फोल्डर हैं, दैट मीन्स 4 थीम्स हमारे पास डैशबोर्ड में अवेलेबल हैं। अभी किसी भी एक थीम फोल्डर को ओपन करते हैं, ठीक है। अभी बाय डिफॉल्ट सबसे पहले कौन सा लोड होता है, इसका इंडेक्स लोड होता है। तो ये मेन टेम्पलेट फाइल है हमारी, ठीक है। और हेडर क्या करता है आपको पता है, header.php क्या करेगा, आपके वेबसाइट के हेडर को लोड करेगा। ऐसे ही फुटर होगा कहीं पे, footer.php क्या करेगा, आपके फुटर को लोड करेगा। ऐसे ही इसमें functions.php है जो आपके फंक्शंस को लोड करता है, और आपके सारे फंक्शंस जो आपकी थीम के नेसेसरी हैं, जो यूज करने हैं थीम में, या थीम में यूज कर रहे हैं, या जब कभी भी आप कोई नया फंक्शन बनाएंगे, कोई एक्शन बनाएंगे, तो वो सारा आप आकर के function.php में लिखेंगे। तो इसलिए function.php यहां पर बनी हुई होती है। तो ये टेम्पलेट्स की कुछ फाइलें हैं, मैं किसी वीडियो में आपको टेम्पलेट्स की जो फाइलें हैं, कौन सी फाइल क्या करती है, जो बेसिक फाइलें हैं, बहुत सारी तो एक्स्ट्रा फाइलें हैं जो आपको ज़रूरत ही नहीं है। नीड के हिसाब से हम लोग वो फाइल्स बनाते हैं, नीड नहीं है उस फाइल की तो उस फाइल को बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो अभी ये सारी फाइल्स यूज़ कर रहा है ये, तो इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ 3-4 फाइल्स होती हैं जो हम सिर्फ अपने फोल्डर में रखते हैं और आपकी थीम रेडी हो जाती है एक्टिवेशन के लिए डैशबोर्ड में। क्योंकि हम जब भी यहाँ पर कोई फोल्डर बनाओगे और अपनी फाइल्स बनाएंगे तो वो फोल्डर तो डैशबोर्ड में दिखेगा, बट वो एक्टिव नहीं होगा। एक्टिव करने के बाद वर्डप्रेस आपके थीम को चेक करेगा कि वो कंपेटेबल है करंट सिनेरियो के हिसाब से या नहीं है। अगर है तो उसको एक्टिवेट कर देगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि थीम्स कैसे वर्क करते हैं या थीम्स की फाइलें क्या हैं। उसके बाद हम लोग एक अपनी थीम बनाएंगे, कोडिंग करेंगे। तो बेसिकली स्ट्रक्चर बहुत इजी है वर्डप्रेस का। सिर्फ 3 फोल्डर्स हैं, कुछ 8-10 फाइल्स हैं जो बाहर पड़ी होती है। 3 फोल्डर्स में जो मेन आपको काम करना है वो कंटेंट के अंदर करना है, WP कंटेंट। बाकी तो फोल्डर्स को छेड़ना ही नहीं है, वो हमारा क्राइटेरिया ही नहीं है, क्योंकि वो उनके कोर फाइल्स हैं। और अगर आप उनमें कोई चेंज कर भी देंगे, बेसिकली हो सकता है आप कोई चेंज करें वो काम कर जाए, लेकिन जब कभी भी आप वर्डप्रेस अपडेट करेंगे तो मेनली 2 फोल्डर अपडेट होते हैं, एडमिन और आपका इंक्लूड्स। मोस्टली इंक्लूड्स अपडेट होता है। अगर एडमिन के कोई अपडेट आए हुए हैं तो एडमिन भी अपडेट हो जाएगा। उस केस में आपका चेंजेस चला जाएगा, किल हो जाएगा, क्योंकि आपने कोर फाइलों को चेंज किया है, या फिर आपका अपग्रेड ही नहीं होगा क्योंकि आपने कोर फाइल्स को चेंज कर दिया है। तो इसलिए कोर फाइल्स को या कोर फोल्डर को नहीं छेड़ते हैं। इन्होंने एनवायरनमेंट बना रखा है कि डेवलपर को कहाँ जाना है, डेवलपर को WP कंटेंट के अंदर जाना है। तो आपको अगर इन फाइल स्ट्रक्चर में कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि थीम कैसे वर्क करती है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।